लेकर के ये तब से धरना पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। काफ़ी साल हो गए, काफ़ी महीने हो गए इनका विरोध प्रदर्शन करते हुए, लेकिन अभी भी सरकार जो है, सरकार आ नहीं रही। और सरकार की तरफ सर क्या है जो आपका जो सरकार अभी भी आपने किया था, सरकार की तरफ से कुछ आया, सकारात्मक जवाब आया कुछ? जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही है कि EPS 95 पेंशन धारकों को सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा। जल्दी आपकी पेंशन बढ़ाई जाएगी और पेंशन स्कीम में बड़ा बदलाव किया जा रहा है, जो लाखों कर्मचारियों को इसका फायदा मिलने वाला है। तो इसके बारे में आपको अपडेट बताने जा रहे हैं, तो बने रहे हमारे वीडियो में अंत तक। आपको स्टेप बाय स्टेप आज की जो ताजा खबर है वो बता रहे हैं। कर्मचारी पेंशन योजना 95 में बड़ा बदलाव कर दिया, जिसमें 6 महीने से कम सेवा वाले सदस्य भी निकासी का लाभ प्राप्त कर सकता है। बड़े बदलाव से हर वर्ष 7 लाख से अधिक सदस्यों को फायदा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, EPS 95 स्कीम में बड़ा बदलाव, लाखों कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। तो जानिए इस अपडेट में, आपको पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी बताने जा रहे हैं। सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना 95 में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया, जो कि 28 जून 2024 से प्रभावित हो गया। इस संशोधन का मुख्य लक्ष्य उन कर्मचारियों को निकासी का लाभ प्रदान करना जिन कर्मचारियों को 6 महीने से भी कम अस्थायी सेवा की है। इस संशोधन में हर साल 7 लाख से अधिक कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में जानकारी। सभी को EPS 95 पेंशन स्कीम में बड़ा बदलाव संबंधित अधिक जानकारी आपको बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार जो EPS 95 पेंशन स्कीम है, अगर 6 महीने से कम सेवा करने वाले के लिए लाभ मिलेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 6 महीने से कम सेवा वाले सदस्य निकासी लाभ के पात्र नहीं थे, जिससे वह कर्मचारी दावे खारिज हो जाते और उन सभी कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं मिलता था। तो इस बार नए बड़े बदलाव किया जा रहा है, जो 6 महीने से कम सेवा करने वाले कर्मचारियों को भी निकासी का लाभ प्राप्त करेगा और जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में और सुधार मिलेगा। स्कीम के बारे में हम टेबल डी में संशोधन किया, तो इसके बारे में बताया जा रहा है। सरकार टेबल डी में बड़ा बदलाव किया, जिसके कारण सेवा के प्रत्येक पूरे महीने को ध्यान में रखकर निकासी लाभ की गणना की जाएगी। पहले अस्थायी सेवा के 6 महीने और उसके अधिक समय पूरा करने के बाद भी सदस्य निकासी लाभ के पात्र होते थे, लेकिन अब वर्तमान सेवा में प्रत्येक महीने के लिए निकासी की गणना की जाएगी और जिनके कारण सदस्यों को अधिक लाभ मिलेगा। मान लीजिए पहले 2 वर्ष और 5 महीने की सेवा के लिए 29,850 रुपये निकासी लाभ मिलता था, तो अब उसकी जगह आपको डी के अनुसार 36,000 रुपये निकालने का लाभ मिलता है। तो वित्त वर्ष 2023-24 में 30 लाख से अधिक निकासी लाभ के दावों को निपटारा किया। दौरान 6 महीने से कम समय सेवा के कारण 7 लाख दावों को खारिज कर दिया गया था। इस नए बदलाव के तहत ऐसे सभी कर्मचारी जो 14 जून 2024 तक 58 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर पाए, वे सभी कर्मचारी निकासी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस बड़े बदलाव का मुख्य लक्ष्य कर्मचारी उनके योगदान को उचित लाभ देना, जिसके कारण कर्मचारियों की शिकायत दूर किया जा सकता है। सरकार ने सुनिश्चित किया कि निकासी लाभ की राशि सेवा पूरी महीने में और वेतन पर आधारित होगी, जिस पर अंशदान प्राप्त हुआ था। और कर्मचारी पेंशन योजना में किए गए बड़े बदलाव लाखों कर्मचारियों को इसकी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और ये कदम केवल सुरक्षा सुनिश्चित करना बल्कि योगदान सही लाभ दिलाने की मदद करता है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 पेंशन धारक है, उनके लिए सरकार एक बहुत बड़ा तोहफा देने जा रही है, जिसमें आने वाले दिनों में EPS 95 पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। चमकेगी किस्मत और अच्छे दिन आने हुए शुरू EPS 95 पेंशन धारकों के, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो आपको ब्याज भी बढ़ा हुआ ब्याज आपके अकाउंट में जमा होगा और बढ़ी हुई पेंशन भी आपको मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि पहले आपको पेंशन जैसे 1,000 रुपये मिल रही थी, तो उस जगह आपको बढ़ाकर 9,000 रुपये किया जाएगा और ब्याज दर वो भी आपको 8.15% की दर से ब्याज मिल रहा था, तो उस जगह 8.25% ब्याज दर कर दी गई। और जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 के पेंशन धारक है, उनको जो वंचित रह गए तो उनको इस योजना में जोड़ा जाएगा और उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन दी जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 पेंशन धारक है, उनके लिए सरकार एक बहुत ही बड़ा तोहफा देने जा रही है, जिसमें आने वाले दिनों में इसका बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप किसी भी पहले इमरजेंसी में अपने अकाउंट से केवल 50,000 रुपये निकाल सकते थे, लेकिन सरकार ने इसको बढ़ाकर अब 50,000 की जगह 1 लाख रुपये कर दिया है। तो आप किसी भी आप एनी टाइम अपने कोई भी काम के लिए निकाल सकते हैं, तो 1 लाख रुपये एक साथ निकासी अपने अकाउंट से कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार पेंशन लिमिट जो है, पेंशन की लिमिट पहले 15,000 रुपये थी, तो पेंशन लिमिट को भी बढ़ाकर जैसे 21,000 रुपये कर दिया गया है और 21,000 करने से आपकी पेंशन में भी बड़ा इजाफा होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार EPS 95 पेंशन धारकों के लिए सरकार तरह तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, जिससे आने वाले दिनों में इसका आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि सरकार EPS 95 पेंशन धारकों के दायरे को और भी मजबूत करना चाहती है, इस दायरे में और भी लोगों को जोड़ना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार जो EPS 95 पेंशन धारक है, उनको सरकार अब जल्दी एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाली है, जो कल होने वाली बैठक में इस पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। और बताया जा रहा है कि पेंशन धारकों के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा मिलेगी
और कई लंबे वक्त की मांगे जो अब जल्दी पूरी होगी। जो लंबे वक्त से पेंशन धारक मांग कर रहे हैं कि पेंशन को बढ़ाया जाए, ये सब मांगे अब जल्दी पूरी होने वाली है। सरकार इस पर का हाल फिलहाल जो कार्य चल रहा है, जल्दी आपको इसका अच्छा लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस रिटायरमेंट के बाद भी जाने आपको कितनी मिलेगी पेंशन, तो आसान तरीका यहाँ आपको बताने जा रहे हैं। जी, रिटायरमेंट होने के बाद भी आपको कितनी पेंशन दी जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएफ द्वारा सेवानिवृत्त के बाद जो पेंशन का लाभ प्राइवेट नौकरी करने वाले को प्रदान किया जाता है, तो कर्मचारी पेंशन जो यानी ईपीएस से रिटायरमेंट स्कीम जिसे ईपीएफ द्वारा संचालित किया जाता है, ये काम करने वाले कर्मचारी बेसिक प्लस डीए 12% राशि हर महीने ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ईपीएफ में जमा होता है। जी हाँ दोस्तों, जो ये राशि नियोक्ता और कंपनी द्वारा जमा की जाती है। हालांकि नियोक्ता कंपनी का हिस्सा दो भागों में विभाजित हो जाता है। 8.33% व्यक्तिगत पेंशन और ईपीएस में जाता है वो 3.67% ईपीएफ में भी डाला जाता है। तकरीबन पेंशन बल सर्विस 35 साल है। जरूरी है कि कर्मचारी कम से कम 10 साल तक ईपीएस में योगदान ताकि पेंशन सुविधा का लाभ ले सके, ताकि उसे मैक्सिमम पेंशन बल सर्विस 35 साल की। चलिए तो आपको इस तरीका बताते हैं जिससे आप निकाल भी सकते हैं रिटायरमेंट के बाद आपको कितनी पेंशन भी मिलेगी। जैसे 12 महीनों के आधार पर होती है गणना, तो ईपीएस में आपकी कितनी पेंशन मिलेगी इसका हिसाब सूत्र के अनुसार किया जाता है। सूत्र ईपीएस जैसे सैलरी इंटू पेंसेबल सर्विस, इस जगह उस सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस डीए पिछले 12 महीनों के आधार पर होती है। पेंशनबल सर्विस का अधिकतम समय 35 साल है। पेंशन के लिए योग्य वेतन का अधिकतम 15,000 रुपये। इसके कारण पेंशन का अधिकतम हिस्सा हर महीने 1250 रुपये और 15,000 रुपये गुणा 8.33 प्रोत्साहन करता है। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि जैसे 1,000 रुपये तक की पेंशन मिल सकती है आपको। इस प्रकार अगर आप मैक्सिमम जैसे कंट्रीब्यूट नौकरी के साल ईपीएस और कैलकुलेशन समझते हैं, तो आपको जैसे 15,000 इंटू 35 भाग 70 7,500 रुपये प्रति माह ईपीएस पेंशन पाई जा सकती है, जबकि 1,000 रुपये तक पेंशन भी मिल सकती है। आप सूत्र का उपयोग करके अपनी पेंशन राशि की गणना कर सकते हैं। जी हाँ, ईपीएस पेंशन धारकों के लिए ईपीएस के नियमों के अनुसार कर्मचारी 58 साल की उम्र में पेंशन के लिए पात्र होता है। यदि इच्छा हो तो 58 से पहले भी पेंशन प्राप्त कर सकता है। इसके लिए पेंशन का कम उम्र में प्राप्त करने का विकल्प होता है, जिसे 50 साल के बाद पेंशन प्राप्त की जा सकती है। हालांकि 58 साल की आयु से पहले निकालने पर पैसे हर साल आपको 4% कमीशन में पेंशन मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है कि जल्दी अब ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बहुत बड़ा तोहफा देने जा रही है सरकार। आप मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। आप नए और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार की नई जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।